कह रहा है एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट पर खरीदता है और 15% का लाभ लेकर 1955 रुपये में बेच देता है। अब एक फुटकर विक्रेता है, यहाँ पे रेट क्या थे हमें नहीं मालूम, उसने 15% के डिस्काउंट में इसको खरीदा, 15% नहीं दिया और 15% के डिस्काउंट पर उसको खरीदा और फिर यहाँ पर 15% का लाभ लेकर यहाँ पर इस कीमत पर उसने दोबारा 15% का लाभ लिया और 15% का लाभ लेकर 1955 रुपये में बेच दिया। तो विक्रेता ने छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की, ठीक है, तो ये छूट की राशि वो जानना चाहता है। तो सबसे पहले हमें ये वाली कीमत निकालनी है। तो जैसा हमने लिख रखा है वैसे ही लिखिए। हमने मान लिया ये कीमत है x, तो x पर पहले 15% नहीं दिया, दिया कितना 85/100, फिर 15% का लाभ कमाया इस कीमत पर 115/100 बराबर बेचा है 1955 रुपये में। इसको हल कर लीजिए तो x बराबर हो जाएगा 1955 इंटू 100 बटे 85 इंटू 115। तो काट लीजिए, इसको हल करिए। 5 से काटा यहाँ आ जाएगा 17, 5 से काटा 5 दिया 15, 5 निम 45 और 5 एकम 5। फिर 5 से काटा यहाँ आ जाएगा 23, यहाँ काटेंगे यहाँ आ जाएगा 20। 17 से इसको काटा, 17 दूना 34, तो 17 दिया 51, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2000। तो यहाँ की कीमत हमने निकाल ली, ये कीमत 2000 रुपये है। तो 2000 का 15% क्या होगा, 15 दूना 30, 300। तो आंसर आ गया कि उसने 300 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त किया है। सी ऑप्शन सही है, आंसर है 300 का डिस्काउंट मिला है उसको। अगला देखिए, कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई 400 रुपये की छूट लेना चाहता हो तो 320 रुपये मूल्य वाली कितनी शर्टें खरीदनी पड़ेंगी। तो 320 रुपये की अगर शर्ट है और इस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 320 का जब आप 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो अगर वो 25% का डिस्काउंट लेगा तो एक शर्ट पे उसे 80 रुपये की छूट मिल रही है और वो चाहता है कि कुल 400 रुपये की छूट मिल जाए। तो 80 रुपये की छूट कितनी बार ले कि कुल 400 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए। तो x बराबर हो जाएगा 8 × 45। आंसर आ गया 5 कमीज़ें खरीदेगा, 5 शर्टें खरीदेगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, एक व्यापारी अपनी चीज़ों की बिक्री का मूल्य 10% बढ़ाकर तय करता है। तो अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो क्या कहता है कि मैं मूल्य 10% बढ़ाकर डालूंगा। तो 100 का 10% 10 हो जाएगा, तो मूल्य डालता है 110 और इस बढ़े हुए मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो इसका 10% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो 11 का डिस्काउंट देकर वो इसे बेचेगा 99 में। तो 100 में खरीदा था और 99 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, 1% की हानि होगी। उसे सौदे में 1% की हानि होगी। आंसर है 1% की हानि। डी ऑप्शन सही है, आंसर है डी। अगला देखिए, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक तय करता है। तो 100 रुपये की जो चीज़ है उसने 30% दाम बढ़ाकर डाल रखे हैं, वो तय करता है कि अंकित मूल्य 130 रुपये रखेगा। अब वह आधा सामान इसी मूल्य पर बेच देता है। अब हमने माना कि वस्तुएं कितनी थी, हमने मान लिया कि वस्तुएं भी 100 ही थीं। तो आधा सामान यानी कि 50 वस्तुएं वो इसी मूल्य पर बेच देता है, यानी कि 130 रुपये के हिसाब से। तो उसने बेचा है 6500 रुपये में। और 1/4 सामान, इसका 1/4 आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25। 1/4 सामान वो बेच देता है 15% की छूट पर। इसका जब आप 15% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। 130 का 15% 19.5 आएगा।
तो 19.5 की अगर छूट मिली है उसे, तो 19.5 की छूट पर वो बेचेगा इसे कितने में, 110 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो ये कितने का हो जाएगा, 25 पंचे 125 की 5 हाथ से लगा, 25 पंचे 125 की 5 हाथ से लगा 12, 12 की यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से एक 25 से कम 25 तो 1 26, 26 की 6 हाथ से लगा 2, 25 से कम 25 और 2 27, 2762 रुपये 50 पैसे। और शेष बचा हुआ सामान यानी कि 25 वस्तुएं 30% की छूट, इसका 30% 13 या 39 हो जाएगा, 39 की छूट पे बेच रहा है यानी कि 91 रुपये के हिसाब से। तो 25 से कम 25 की 5 हाथ से लगा 2, 25 निम्मा 225, 225 और 2 227। तो देखिए टोटल उसने बेचा कितने में है, 11,537.5 ये आ जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11,537.5। तो 100 वस्तुएं 100 रुपये के हिसाब से वैसे हो रही थी कितने की, 10,000 रुपये की, और इसने बेचा है 11,537.5। तो कितने एक्स्ट्रा में बेच रहा है, 1537.5 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा है, कितने में, 10,000 में। तो ये 10,000 का कितने परसेंट है, 2 0 कट गए, 2 0 हटाएंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 0.375 जो होता है अगर भिन्न में लिखेंगे तो ये 3/8 होता है, मैं आपको बता दूं। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 से ही 3/8, ये इसका ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर है। अगला देखिए, एक विक्रेता अपने सभी ग्राहकों को 25% की छूट देता है और उसके बाद भी 25% का लाभ कमाता है। तो प्रतिशत छूट दे रहा है यहाँ पे और प्रतिशत लाभ की बात कर रहा है, तो यहाँ से सीधे हम लोग सीपी और एमआरपी निकाल लेंगे। 25% नहीं लिया तो लिया कितना, 75 सीपी हो जाएगा, 25% का लाभ 125 हो जाएगा। 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, 3:5। वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है, उसका अंकित मूल्य बताइए। तो यहाँ पे लागत आ रही है 3 बराबर 1440 के, तो 1 बराबर 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 480 के, तो 5 बराबर 480 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2400 रुपये। बी ऑप्शन सही है, अंकित मूल्य 2400 रुपये आएगा इसका। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य की 30% की एक छूट और 3 और 10% की 2 क्रमिक छूटों के बीच 144 का अंतर है, तो 100 रुपये की चीज पर उसने 30% की छूट ले ली, तो 30 की छूट कितनी हो जाएगी, 30 रुपये की। फिर 100 पर एक 20% की छूट नहीं ली, 20% नहीं लिया तो बचा 80, और फिर 10% नहीं लिया तो ये आ जाएगा इसका 10% 8। तो यहाँ टोटल डिस्काउंट जो उसको मिला है वो मिला है 28 का। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है 2 का, तो 2 बराबर है 144 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 72 के। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 बराबर 7200 रुपये इसका आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन सही है, इसका आंसर 7200 रुपये है। यहाँ पे 3 की जगह 20 कर लीजिएगा, यहाँ 20 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ 3 गलत लिखा हुआ है, यहाँ 20 होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इस जगह यहाँ पे 20 होना चाहिए था, यहाँ 20%। आंसर 7200 रुपये हो जाएगा। अगला देखिए, एक बिल्डर कुल 1,20,000 रुपये की कीमत की 25 खिड़कियाँ 25% की छूट पर खरीदता है। तो 1,20,000 रुपये कीमत है और वो खरीद के लाता है इनको 25% की छूट पर। तो इसका जब आप 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30,000। यदि बिल्डर खिड़की की को खरीद पर 7500 रुपये अतिरिक्त छूट मिले, यदि बिल्डर को खिड़कियों की खरीद पर 7500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिले तो प्रति खिड़की लागत बताइए। तो 30,000 रुपये की ये छूट मिल गई, तो अब खिड़कियों की कीमत आ गई 90,000 और उसको 7500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल रही है, तो ये हमने और घटा दिया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 82,500। और इतने में वो खिड़कियाँ लाया है 25,
तो यहाँ जब आप 25 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 3300 रुपये। तो आंसर है कि एक खिड़की की लागत उसको 3300 रुपये पड़ी है। ए ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए, एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए एक टीवी सेट पर 12% की छूट देता है और उसका अंकित मूल्य 6500 रुपये है। अंकित मूल्य 6500 रुपये है और वह इसे 12% की छूट पर बेच रहा है। तो जब वह 12% की छूट पर बेचेगा तो कह रहा है बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या है। इसका 12% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 12 पंचे 60, 0 हाथ लगा 6, 12 छंग 72 और 6 78, 780 रुपये का डिस्काउंट देकर बेचेगा वो। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5720 रुपये। तो इसका आंसर है 5720। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बी ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है राम ने लेबल लगे मूल्य पर 20% की छूट पर एक टीवी खरीदा और उसने 30% की छूट पे यदि खरीदा होता तो 800 रुपये बच जाते। तो पहले उसे डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। कह रहा है यदि 30% का मिला होता तो देखिए डिस्काउंट कितना अधिक मिला। तो डिस्काउंट 10% बढ़ गया। तो अगर 10% डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा तो रुपया बचा लेता है 800। तो 1% बराबर होगा 80 के। तो 1 बराबर 80 के। कह रहा है टीवी सेट का अंकित मूल्य बताइए। तो 100% बराबर होगा, आंसर आ गया 8000। बी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा 8000 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला देखिए, एक आदमी ने मूल कीमत की 25% छूट पे घड़ी खरीदी। मान लीजिए 100 रुपये कीमत थी तो उसने 25% छूट पर ये घड़ी खरीदी। तो उसने खरीदी 75 में और उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर बेचने से और इस कीमत के 140%, तो 75 का निकाला हमने 140%। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काटा 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 तिया 105। तो कह रहा है इस कीमत पर बेचने से मूल कीमत से उसे मूल कीमत से 40 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ देखिए कितना अधिक मिल रहा है, 5%। तो मेरे हिसाब से अधिक मिला है 5% और सवाल में अधिक मिले हैं 40 रुपये। तो 1% बराबर होगा 5 अट्ठे 40, 8 के। 1 बराबर 8 के। तो घड़ी खरीदने की कीमत 100 बराबर, डी ऑप्शन आ जाएगा 800 रुपये, इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है बिजली के भुगतान का बिल नियत तारीख से पहले किया जाए तो 15% की छूट मिलती है। मेरे हिसाब से छूट मिलती है 15% की और सवाल में मिल रही है 54 रुपये की। तो 1% जो बराबर होगा वो बराबर होगा 54/15 के। तो वास्तविक बिल की राशि बतानी है तो 100% बराबर बताना है। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटू 100 के। तो 5 से काटा 5 तिया 15, 5 दूना 10 20, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 दूना 36, 360 रुपये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, वास्तविक बिल की राशि 360 रुपये है। अगला देखिए, कह रहा है एक मकान X% की छूट देकर Y रुपये में बेचा गया। तो हमने मान लिया इसका अंकित मूल्य कितना है। इसका अंकित मूल्य है X। इस पर X% की छूट दे दी तो X% नहीं लिया तो 100 माइनस X और बटे 100। तो 100 में से X चला गया, X% नहीं लिया और बराबर बेचा गया Y रुपये में। तो कह रहा है उसका सूची मूल्य बताइए, X की वैल्यू बतानी है। तो X बराबर हो जाएगा 100Y अपॉन, ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, 100 माइनस X। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, कह रहा है एक टीवी सेट का मूल कीमत 6000 रुपये है। एक टीवी सेट की मूल कीमत 6000 रुपये है। उस कीमत पर 20% की छूट दी जाए। इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। इसका 20% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 1200। तो 1200 कम कर दिया तो ये आ गया 4800 रुपये। और फिर सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए। अब 10% बढ़ा दीजिए यहाँ पे,
तो इसका 10% हो जाएगा 480। ये हमने यहाँ जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 08 8 4 12 2 हाथ लगाए 5280। तो 5280 रुपये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, 5280 रुपये। अगला देखिए, एकदम सिंपल सवाल है, ये आपको अपने आप लगा लेने चाहिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे दी, 5% नहीं लिया तो लिया कितना 95। तो 95% बराबर होगा 950 के। तो 1% बराबर होगा 10 के। तो 100% बराबर होगा, तो 100% बराबर होगा 1000 रुपये। 1000 रुपये इसका आंसर है। बी ऑप्शन सही है, आंसर है बी। अब देखिए, कह रहा है 10% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो, तो प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ। 10% की छूट दे दी, यहाँ निकल के आएगा CP और यहाँ आएगा MRP। यहाँ आ जाएगा 90 और 10% का 15% का लाभ हो तो यहाँ आ जाएगा 115। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 से यहाँ काटेंगे आ जाएगा 23। कह रहे यदि वस्तु की लागत मूल्य 720 हो तो 18 बराबर है 720 के, तो 1 बराबर 40 के, तो 23 बराबर 23 चौको 92। 920 रुपये इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 920 रुपये। अगला देखिए, कह रहा है एक प्रकाशक एक पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। यदि उसे प्रकाशक से 30% कमीशन मिलता हो तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए, बढ़िया सवाल है, इसकी लैंग्वेज समझने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। प्रकाशक ने कोई किताब छापी, वो छापी 100 रुपये में, और प्रकाशक ने उसे 30% की छूट दी, तो उसने उसको किताब बेची है 70 रुपये में। जबकि वो क्या कर रहा है, जब वो किताब अपने घर लेके आया तो जिस पर 100 रुपये दाम पड़ा हुआ था उसने केवल 10% की छूट पर बेची है, तो उसने बेची है 90 रुपये में। तो उसे कितना लाभ हो रहा है, तो उसे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने पे? 70 पे। तो 20 70 का कितने प्रतिशत है, तो ये आ जाएगा 200/7। तो 7 दूना 14, 28 से ही 4/7% ये आंसर आ जाएगा इसका। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेचता है और अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है। अंकित कीमत जो है वो क्रय मूल्य से 12% अधिक है। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है, तो MRP देखिए क्या आ जाएगी। MRP आ जाएगी 12% अधिक, यह आ जाएगी 112। अब वह जब इसे बेचता है और वह इसे 5% डिस्काउंट पर बेचता है, तो जब आप इसका 5% निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 गुना 10, 10 की रोआंस लगाए 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5। 5 रुपये 60 पैसे के डिस्काउंट पर वो इसको बेचेगा, तो वो इसको बेचेगा 106.4 पर। तो देखिए, हमने SP निकाल लिया, SP आ गया। कह रहा है यदि उस वस्तु को 532 रुपये में बेचा गया हो तो उसका क्रय मूल्य बताइए। 100% बराबर निकालना है, ठीक है। तो 106.4 बराबर आ जाएगा 532 रुपये, तो 1 बराबर हो जाएगा 532/106.4। 100 बराबर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ भाग जाएगा 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 500 रुपये। ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला देखिए, जीवन एक वस्तु सूची मूल्य पर 30% की छूट लेकर खरीदता है। तो 100 रुपये की चीज़ है अगर, तो वो इसे 30% की छूट लेकर खरीदता है। 100 का जब आप 30% निकालेंगे तो 30 का डिस्काउंट मिल गया, तो उसने खरीदा है 70 में। और कह रहा है सूची मूल्य पर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है सूची मूल्य पर 12% का लाभ लेकर बेच देता है। तो उसने जो लाभ लिया है वो यहाँ से नहीं लिया है, उसने लाभ लिया है सूची मूल्य से। तो सूची मूल्य पर 12% का लाभ लेकर वो बेचता है, तो 100 का 12% जब आप निकालेंगे तो बेच रहा है 112 रुपये में। तो कह रहा है जिस मूल्य पर खरीदा उसका प्रतिशत लाभ क्या है। तो उसने खरीदा था 70 में, तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 42 का। 42 का लाभ हो रहा है कितने में, 70 में। 42 70 का कितने परसेंट है, 0 0 कट गया, 7 6 42। आंसर आ जाएगा उसको टोटल 60% का प्रॉफिट हुआ है। सी इसका ऑप्शन है, 60%।